नेक रोटेशन अर्थात गर्दन को घुमाना। गर्दन को घुमाने की व्यायाम किस प्रकार से करना चाहिए, ये समझने से पहले हम लोग उसके बेनिफिट अर्थात उसके क्या परिणाम निकलते हैं, क्या फल होता है, क्या हमें लाभ मिलते हैं, ये समझ लेते हैं। सर्वप्रथम गर्दन का जो दर्द है वो कम होता है। दूसरे नंबर पे गर्दन की गतिशीलता बढ़ती है। तीसरा है तनाव दूर होता है। चौथे नंबर पर सिर दर्द और माइग्रेन के लक्षणों में आराम मिलता है। पाँचवें नंबर पे गर्दन और ग्रीवा रीढ़ की चोटों का खतरा कम होता है। साथ ही साथ छठवें नंबर पे है गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। सातवें नंबर पर रक्त प्रवाह बेहतर होता है। आठवें नंबर पे मांसपेशियों की रिकवरी तेज़ी से होती है। नौवें नंबर पर ग्रीवा के समस्त दोष दूर होते हैं और 10वें नंबर पर गर्दन का मोटापा कम होता है। 11वें नंबर पर टॉन्सिल, कंठमाला आदि रोग ठीक होते हैं। साथ ही साथ 12वें नंबर पर स्वर मधुर और सुरीला बनता है। 13वें नंबर पर हल्काहट और तुतलापन जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। 14वें नंबर पर गर्दन पुष्ट व मजबूत बनती है। चलिए इन लाभों के पश्चात अब हम समझते हैं नेक रोटेशन करने की विधि को, किस तरीके से हमको करना चाहिए। नेक रोटेशन के अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से कुछ प्रकार आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को एकदम सीधा पद्मासन, सिद्धासन या इसको खड़े होकर भी हम लोग कर सकते हैं। विशेषतम ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम लोग अपनी कमर को एकदम सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। कहीं से कहीं तक अपने शरीर में लचीलापन ना रह करके गर्दन को एकदम सीधा स्ट्रेट करके रखते हुए आप इस इमेज के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन, उसके पश्चात आप देख रहे हैं लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन, फिर राइट लेटरल फ्लेक्शन, फिर उसके पश्चात दिया है लेफ्ट रोटेशन, फिर राइट रोटेशन। इस प्रकार से ये जो 6 विधियां बताई हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। जो फ्लेक्शन दिया है और एक्सटेंशन, तो सबसे पहले एक्सटेंशन के पहले हमें फ्लेक्शन करना है। फ्लेक्शन अर्थात अपने श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी गर्दन को झुकाते हुए अपने चिन्ह को अपने कंठ पर जो एक गड्ढा टाइप का बना रहता है उस पर स्थिर करके रखना है, श्वास छोड़ करके 20 से 30 सेकंड तक हम लोग रोक करके इस स्थिति में रखें अपने आप को। पश्चात श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाते हुए, जितना हम लोग पीछे जा सकते हैं शरीर को स्थिर रखना, मात्र गर्दन को पीछे की ओर ले जाना है। पीछे की ओर ले जाना एक्सटेंशन कहलाता है और आगे की ओर श्वास छोड़ करके अपने कंठ से अपने चिन्ह को लगा कर रखना, ये फ्लेक्शन कहलाता है। अगले क्रम में आप देख रहे हैं लेफ्ट लेटरल फ्लेक्शन अर्थात अपनी गर्दन को झुकाते हुए लेफ्ट की ओर और कंधे को अपने लेफ्ट हैंड से लगाने का प्रयास करना है। मिस अलाइनमेंट, ये ध्यान रखना है आपको कि हमारी गर्दन को झुकाते हुए हमें और अपने कान को लेफ्ट कंधे से अर्थात दाएं कंधे से लगाने का प्रयास करना है। हमारे कंधे को उठाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कंधा जैसी स्थिति में, सीधी स्थिति में हम लोग स्ट्रेट स्थिति में थे, उसी स्थिति में अपने कंधे को रखना है। मात्र गर्दन को जितना झुकाते हुए हम लोग ले जाएं उतना सहजता से झुकाने का प्रयास करना है और प्रयास ये करना है कि हमारे कान हमारे कंधे का स्पर्श करें, इस प्रकार से झुकाना है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए पुनः सीधा अपनी गर्दन को कर लेना है। पश्चात विपरीत क्रम में
राइट साइड अर्थात दाईं ओर अपनी गर्दन को मोड़ते हुए जाना है और कंधे पर अपने कान को लगाने का प्रयास करना है। ये कहलाता है लेफ्ट लैटरल फ्लेक्शन और राइट लैटरल फ्लेक्शन, अर्थात शरीर को बाएं तरफ झुकाना और शरीर को दाएं ओर झुकाना। फिर उसके पश्चात हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, अर्थात लेफ्ट अर्थात बाईं ओर, रोटेशन मतलब घुमाना, अपने गर्दन को बाईं ओर घुमाना और इतना घुमाना जितना आप सहजता से झुका सकते हैं, और घुमाते हुए अपने दाएं कंधे को अपनी आंखों के माध्यम से देखना है। कुछ समय 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। पुनः श्वास भरते हुए स्ट्रेट सीधा हो जाना है, अपनी गर्दन को सीधा लाना है। पश्चात पुनः श्वास छोड़ते हुए राइट साइड राइट रोटेशन करना है, अर्थात दाएं ओर अपने गर्दन को झुकाते हुए घुमाते हुए ले जाना है और अपने दाएं कंधे को देखना अपनी आँखों से। 20 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। पुनः श्वास भरते हुए सीधे क्रम में अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। यह 6 प्रकार की जो रोटेशन यहाँ पर हम लोग समझा है विधि को, इनको 8 से 10 बार हम लोग कर सकते हैं अपनी अनुकूलता के अनुसार। धीरे धीरे क्रम से इनको बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से हमने विधि को और साथ ही साथ में लाभों को समझा। अंतिम जो रोटेशन है नेक रोटेशन में, जहाँ पर हम लोग समझेंगे, उसको कहते हैं राउंड रोटेशन, अर्थात गर्दन को पूरा गोल गोल घुमाना। ये राउंड रोटेशन हो जाता है, फुल रोटेशन। तो राउंड रोटेशन के लिए अपनी सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए अपने कंठ से अपनी चिन्ह को लगाएंगे और राइट अपनी गर्दन को घुमाते हुए अपने कानों को कंधे का स्पर्श कराते हुए पीछे की ओर घुमाते हुए और पुनः घुमाते घुमाते अपने लेफ्ट अर्थात बाएं कंधे को अपने बाएं कान का स्पर्श कराते हुए पुनः नीचे झुकाते हुए लाएंगे और पुनः अपने चिन्ह को कंठ से लगाएंगे। ये एक पूरा राउंड हो जाता है। इस प्रकार से लगभग हम लोग 4 से 5 राउंड कर सकते हैं। फिर इसी को विपरीत क्रम में ले जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी कंठ से अपनी गर्दन को अपने चिन्ह को कंठ से लगाया और फिर हम लोग दाएं से बाएं की ओर ले गए थे। अब बाएं से दाएं की ओर हमें ले जाते हुए गोल गोल पूरा अपने राउंड फिगर में घुमाते हुए गर्दन को पुनः चिन्ह को अपने चेस्ट से या कंठ से लगा करके रखते जाना है। इस प्रकार से ये राउंड पूरे होते हैं। 5-5 राउंड हम लोग कर सकते हैं। ये नेक रोटेशन का पूर्णतः हम लोगों ने समझ लिया है।